बताते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक झंडे के कथित अपमान को लेकर यह बवाल बताया जा रहा है जो हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ उसको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि धार्मिक झंडे थे, उनका अपमान किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। दो समुदायों के बीच झड़प के बाद ये तनाव जो देखने के लिए मिली जमशेदपुर के कदमा थाना इलाके में। अब धारा 144 लागू कर दी गई है। एहतियातन इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगी हुई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महुआ जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त जेएमएम की एमपी है। महुआ, सवाल ये कि आप जिस तरीके से कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही हैं, सरकार में सत्ता आपके हाथ में और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम होता है, तो क्या ये राज्य सरकार का फेलियर नहीं माना जाएगा? देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में वहाँ किसी भी तरह की हिंसा की घटना हो। और पिछली सरकार में जब यहाँ भाजपा की सरकार थी, आपने देखा था कि किस तरह से वहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं अत्यंत ही बढ़ गई थी और इन तमाम घटनाओं को रोका गया और इस कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हुई ही नहीं है। लेकिन ये जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोग शामिल होते हैं। वो चाहते हैं कि राज्य में अशांति फैले और पीछे से नेपथ्य में रहकर इस तरह से माहौल को बिगाड़ा जाता है। और जब जब चुनाव आता है ये हर बार ऐसा ही देखा जाता है। ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। महुआ, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमारा 15 साल का राज था, छत्तीसगढ़ में हालात बिल्कुल सही थे, कहीं कुछ नहीं होता था। अब झारखंड को लेकर आप ये कह रही हैं कि साहब यहाँ पहले बीजेपी का राज था और जरा देखिए किस तरीके से झारखंड में जमकर मॉब लिंचिंग की होती थी घटनाएं, हमारे राज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो राजीव जेटली जी, मतलब कटघरे में बीजेपी खड़ी हो रही है झारखंड के मामले में? या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राज था तो सभी धार्मिक संस्थाओं को, सभी धार्मिक लोगों को आजादी थी अपनी आस्था प्रकट करने की। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सरकार नहीं है तो यहाँ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कभी देखा आपने रामनवमी के ऊपर, हनुमान जयंती के ऊपर इस तरीके से प्रतिबंध लगाए जाए, पत्थर मारे जाए, पेट्रोल बम फेंके जाए, कच्चे बम फेंके जाए, छतों के ऊपर चढ़ करके अगर कोई शोभा यात्रा निकल रही है उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने पीछे खड़ा करके बोले कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं इसलिए बार बार कोट करूंगा। झारखंड को लेकर तो महुआ कह रही है ना कि बीजेपी के राज में मॉब लिंचिंग होती थी। आप उस सवाल से तो बच गए, आप उस सवाल से तो बच गए। वो कह रही है कि झारखंड में बीजेपी के राज में तो एक के बाद एक मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती थी। वो कह रही है हमारे राज में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि भाई सत्ता हाथ में है नहीं, इसीलिए बीजेपी जो है वो तिलमिला रही है। मतलब जिसकी सरकार, उसकी सरकार के अंदर कत्लेआम हो रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम के ऊपर इल्जाम दिया जा रहा है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आपकी सरकार के अंदर एक बड़े समुदाय को यह बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित नहीं है। अगर आपने आंख भी उठाई तो आंखें निकाल ली जाएंगी आपकी। उसके बाद हमें धमकाया भी जा रहा है, ये जो बात आपने कही है ना, मुझे लगता है इसी पर अब हमें सीधे रशीद किदवई साहब के पास चलना चाहिए। रशीद किदवई साहब, जो बात अभी अभी राजीव जेटली ने कही कि जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको डराया जा रहा है कि साहब तुम जो है आंखें नहीं दिखा सकते हो, तो ऐसे में अगर बहुसंख्यक समुदाय डरेगा सर, क्योंकि माहौल चुनाव का है, तो फिर चुनावी फायदा किसको मिलेगा? ये पूरी लड़ाई तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण की, चुनावी फायदा किसका? रोमाना, जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अटपटी बात कह रहे हैं। अगर हम उसको राजनीतिक चश्मे से देखें, आपको छत्तीसगढ़ समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की क्या पॉपुलेशन का क्या रेशो है, वहाँ बहुसंख्यक की क्या संख्या है और तथाकथित जो अल्पसंख्यक है वो कितने हैं। क्या 6% लोगों का वोट लेने के लिए कोई मुख्यमंत्री, कोई राजनीतिक दल अपने 94% वोट को दांव लगाएगा? ये कैसी लॉजिक की बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी बात जो आपने पहले रोमाना कही कि कपड़े को देख के आप लोगों को दिखाए। देखिए, जो लोग, अगर मुख्यमंत्री, मुझे जो नजर आता है पत्रकार की हैसियत से, वो किसी घटना स्थल पे गए, घटना स्थल पे वो उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मतलब प्रेस वालों, प्रेस कर्मियों से मुखातिब है और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी उस प्रदेश के नागरिक है। वो जो भी कपड़े पहने उस कपड़े से हम उन्हें जज नहीं कर सकते। दंगाइयों में और किसी धर्म से का अनुयायी होने में बहुत अंतर है। इस चीजों का हमें समझना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक संविधान से चलता है और संविधान में सब आम नागरिक जो है बराबर है, उनको आप कपड़ों से नहीं पहचान सकते। तो राजीव जेटली जी, यहाँ तो मामला 80-20 का नहीं है,
जो बता रहे रशीद किदवई साहब, यहां मामला तो 94% और 6% का मामला है। तो कौन नेता इतना बेवकूफ होगा सर कि 6% को खुश कर 94% को नाराज करने की बात करेगा? तो क्या माना जाए सर, ये 94% वाला खेल क्या बीजेपी खेल रही है? राजीव जेटली, इससे भी कम जो राशिदी जी ने बोला, मैं इससे भी कम कर देता हूं। जो जिनका वोट इनसे भी कम है उनकी तरफ ध्यान नहीं होता है। ये देखिए, बिल्कुल ये एक तुष्टीकरण हम क्यों कहते हैं? तुष्टीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समझते हैं बाकी का जो समुदाय है वो नासमझ है, उससे समझ नहीं है, उसको तो जातियों के आधार पर बांटा जा सकता है। उन्हें तो किसी न किसी रूप में उसका नेता बीच में उतार के बताया जा सकता है कि ये आपका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन एक वोटर, मैं बार बार बोलूंगा, प्रोटोकॉल देखिए एक मुख्यमंत्री का, अगर हम उसके पीछे बैनर लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो नजारा ही बिल्कुल बदला हुआ है, यहाँ तो नजारा ही बदला हुआ है और ये अपने आप में दर्शा देता है। मुझे लगता है जितनी बार ये वीडियो दिखाएंगे, जो बात मैं बोल रहा हूं मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि मुख्यमंत्री किसको संदेश देना चाह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब देखिए ना, 6% के लिए पूरे प्रदेश को इन्होंने स्टेक पर रख दिया, पूरे प्रदेश को दरकिनार कर दिया। और जहां पर जिसके ऊपर अटैक हुआ उनके बीच में जाकर के नहीं बात कर रहे हैं, बात वहां कर रहे हैं कि जिन्होंने अटैक किया और उनके पक्ष में खड़े होकर उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर इनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की या आपने आवाज भी उठाई तो ये लोग हैं ना, इनको उठा करके हम जेल की सलाह मतलब राजीव जी, बिना जांच के आपको पहले ही पता है, बिना जांच के आपको पहले ही पता है कि जहां पर मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उन्हीं ने अटैक किया। बिना जांच की रिपोर्ट आपके हाथ में पहले ही आ गई, या फिर क्योंकि माहौल चुनावी है ऐसे में नेताओं को ये कला आती है कि किस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ कर रखा जाए कि फायदा और हवा का रुख अपने पक्ष में मोड़ा जाए। सर, इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।